हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा ब्लॉग। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है बुधवार का ब्लॉग, जब मैं जा रही थी डॉक्टर को दिखाने। मतलब मेरी तबीयत बहुत टाइम से 10-15 दिन से ख़राब चल रहा था, लेकिन ये होता है ना कि हम लेडीज़ें, मतलब हम जो वुमेन हैं, हाउस वाइफ हैं, हमारे ऊपर इतना जिम्मेदारी और इतना काम होता है कि लगता है जब तक चल रहा है चले। तो मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रही थी कि ठीक है, थोड़ा बहुत है, गर्मी है, सही हो जाएगा। बट बुधवार की सुबह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जब भी मैं उठ रही थी गिर जा रही थी, चक्कर आने लग रहा था। और यहाँ बेटा रो रहा है मेरा तो फिर मैं जब डॉक्टर को दिखाने गई और पता चला कि मुझे बिल्कुल ही खड़ा नहीं हो जाता। सुबह से 3-4 बार मुझे चक्कर भी आ गया था, 1-2 बार तो मैं गिर भी गई थी। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आपको एडमिट करना पड़ेगा। तो रात के 9 बजे मैं हॉस्पिटलाइज़ हो गई थी। और अभी आप पीछे देखे भी होंगे, जब घर आ गए थे उसके बाद बताया बेटे से कि एडमिट होना है, तो वो बहुत रोने लगा। क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बच्चे को बहुत सफ़र करना पड़ता है, फैमिली बहुत ज़्यादा। और इस वजह से मुझे और ज़्यादा टेंशन था कि बेटे का स्कूल है, हस्बैंड का ऑफिस है। बट अब कंडीशन इतना ज़्यादा था कि बिल्कुल मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो फिर अब कोई और ऑप्शन था ही नहीं, तो एडमिट तो होना ही था फिर। और बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार 3 दिन तक एडमिट थे। मतलब तीसरे दिन भी मुझे कुछ भी रिलीफ नहीं लग रहा था। 2 दिन थोड़ा सा रिकवर था, मतलब थोड़ा सा रिकवरी थी कि सही लग रहा था, लेकिन फिर फ्राइडे से फिर मेरी तबीयत एज इट इज़ हो गई, जैसे तैसे। मतलब कुछ भी आराम नहीं लग रहा था। फिर डॉक्टर आए, उनको दिखाया तो वो मना कर रहे थे कि अभी डिस्चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन मुझे जब रिलीफ नहीं लग रहा था तो क्या मतलब था एडमिट होने के लिए। तो फिर ये हुआ कि चलो अभी। और बहुत ज़्यादा बेटा बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। और कोई कितना भी, मतलब फैमिली में सब लोग तो है, सब लोग कितना भी कर दे, लेकिन जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है वो आपको पता है कि कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मतलब माँ का अपने बच्चे के पास रहना हमें लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक दिन तो मेरे साथ पूरे रात में हॉस्पिटल में ही रुका, नहीं मम्मा मैं घर ही नहीं जाऊँगा, तो वो भी मेरे साथ हॉस्पिटल में ही रुका। और ये सब देख के ना मुझे और ज़्यादा टेंशन हो रहा था। और डॉक्टर भी बोल रहे थे कि एक तो आपकी तबीयत ख़राब है, बट आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। बट ये पॉसिबल नहीं है। आप बताइए कि कैसे कोई ना सोचे जब वो आप सामने से अपने बच्चे को ऐसे रोता हुआ देख रहे हैं। मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि मतलब मेरा आंसू बंद ही नहीं हो रहा था कि मैं क्या ही बोलूँ अब। तो फिर फ्राइडे डिस्चार्ज होके मैं घर तो आ गई, बट मेरी तबीयत अभी एज इट इज़ है। कुछ भी मुझसे मतलब अभी काम नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा। और जब मतलब आपको पता है मेरी पूरी फैमिली गोरखपुर में रहती है, यहाँ हम लोग ही रहते हैं। सब लोग फ़ोन पे ऐसे बात कर रहे हैं, लेकिन अब वही है कि जब आप अकेले रहते हो तो आपको सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे मतलब पतिदेव भी मेरे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि ऐसा क्या हो गया कि ठीक नहीं हो रहा है। ये 10-15 दिन से मुझे ये प्रॉब्लम चल रहा था, वीकनेस वाली बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर मैं इलेक्ट्रॉल वगैरह और नींबू पानी ये सब पी के कैसे भी करके अपना काम कर रही थी। लेकिन बुधवार की तो जो मेरी तबीयत ख़राब हुई, शायद मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पे मुझे फिर से आयरन चढ़ रहा था, ये देखिए। और 3 दिन के हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा बिल भी बन गया, बहुत ही ज़्यादा। एक एक इंजेक्शन इतने महंगे महंगे लगे हैं, उसके बाद भी मुझे आराम नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग प्रे करिए कि जल्दी से मेरी तबीयत ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं अपनी तबीयत को लेके। क्योंकि मेरा तो एकदम अब मन ही नहीं हो रहा है जीने का ही, जब ऐसे तबीयत ख़राब होती है तो प्लीज़ आप लोग प्रे करिए। क्योंकि कभी कभी किसी की दुआ भी काम आ जाती है। तो प्लीज़ आप लोग प्रे करिए कि मेरी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। और प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और पतिदेव भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, ये भी बहुत ज़्यादा रोने लग रहे थे कि तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, ठीक नहीं हो रहा। लेकिन अब
क्या कर सकते हैं, तबीयत का आज के डेट में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कब किसको क्या दिक्कत हो जाए। 2 दिन पहले क्या आप मेरी वीडियो देखिए, मैं वीडियो बनाई थी और उस समय भी तबीयत ख़राब थी, लेकिन अभी आपको देखे होंगे कि मैं 1 हफ़्ते से कोई ब्लॉग नहीं शूट की थी। मतलब मैं फर्स्ट नवरात्रि के फर्स्ट डे ही ब्लॉग बनाई थी, उसके बाद से मेरा कोई ब्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। और शॉर्ट्स वीडियो में हमें लगता है कि बहुत होता है तो 40 से 45 सेकंड, एक मैक्सिमम 1 मिनट में, तो 1 मिनट में आप किसी कुछ नहीं समझ सकते हैं कि उसकी तबीयत ख़राब है या ठीक है। 1 मिनट में तो मतलब वो कैमरे के सामने आपको अच्छा ही रहना होता है, वीडियो बनाना है। और वीडियो मतलब अगर यूट्यूब पे आप हैं तो आपको कैसे भी किसी भी सिचुएशन में वीडियो बनाना ही है। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन ये है कि जब वो आपका एक काम बन जाता है तो आपको अपने काम से पीछे नहीं हट सकते, आपको अपना काम करना ही है। इसीलिए मैं उस समय जब बना रही थी वीडियो, तब आपको नहीं पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है। बहुत लोग वीडियो के हिसाब से जज कर लेते हैं कि वीडियो में देख के तो नहीं लग रहा है, लेकिन रियल और रियलिटी में बहुत अंतर होता है। तो प्लीज़ आप लोग प्रे करिए कि तबीयत ठीक हो जाए। और अगर आप कोई भी अच्छा डॉक्टर जानते हैं, मतलब कोई अगर आपको समझ में ऐसा है कि मतलब आपको कुछ ऐसा पता है कि हाँ ये डॉक्टर बेस्ट हैं लखनऊ में, फिजिशियन जो भी, तो आप ज़रूर बताइएगा क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया है और पिछले 1 साल से वो ऐसे ही एज़ इट इज़ बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस वजह से मुझे समस्या मतलब बहुत ज़्यादा ये सब सारी प्रॉब्लम डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको हीमोग्लोबिन से ही हो रहा है। और मेरा विटामिन 12 भी कम है। बहुत सारी चीज़ें मतलब छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं बॉडी का, वो सब मेरा पता नहीं क्या है कि सब लो है। और ऐसा नहीं है कि मैं खाना-पीना नहीं खाती हूँ, सब कुछ खाती-पीती हूँ, फिर भी कुछ लग नहीं रहा। और ये बेटा मेरे पास रुका था और ये भी रोए जा रहा था, तब का ये क्लिप है। तो अब तो मुझसे सही से बोला भी नहीं जा रहा है। तो बस मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। और प्लीज़ अगर आपको ज़रा सा भी आइडिया है कोई अच्छे डॉक्टर का जिससे आपको रिलीफ़ हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब